अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटी बच्चियों की बैक नेक लाइन पे बनने वाली स्लिट बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ बनाना शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो है वो आपने अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट ले लेना है। इसे जो है वो आपने डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है और शोल्डर की आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो हम इस पर अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो मैं 2.5 इंचज़ ले रही हूँ और फ्रंट नेक की जो है वो लेंथ मैं यहाँ पे 3 इंचज़ ले रही हूँ। इस तरह से फिर आपने जो है वो राउंड शेप दे लेनी है। इसके बाद जो है वो हम अपनी बैक नेक की मार्किंग कर लेते हैं। बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 2.5 इंचज़ ले रही हूँ। इसकी जो विड्थ है वो मैं 3 इंच ही लूँगी, जितनी हमारी फ्रंट पार्ट पे हमने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख के आपने मार्किंग कर लेनी है। और फिर इसके बाद जो है हम अपने फ्रंट और बैक नेक को दोनों पार्ट को अलहदा अलहदा रख के हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब जो है वो यहाँ पे मैं अपनी स्लिट की मार्किंग करूँगी। स्लिट की जो लेंथ है वो मैं 2.5 इंचज़ ले रही हूँ। मार्किंग करने के बाद फ्रंट पार्ट को आपने अलहदा कर देना है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट ले लिया है और यहाँ पे जो है वो मैंने उरेब पट्टी कटिंग कर ली है। उरेब आपने यहाँ पे पट्टी लेनी है, सीधी पट्टी नहीं लेनी, क्योंकि जो है वो उरेब पट्टी से ही आपकी जो नेक है वो बिल्कुल नीट बनती है। यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो मैंने 1.5 इंचज़ ले रही है और यहाँ पे मैंने एक और फैब्रिक कटिंग किया है जिसकी हम लोग स्लिट बनाएंगे और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 3.5 इंचज़ ली है और लेंथ यहाँ पे मैंने 4.5 इंचज़ ली है। सबसे पहले हम अपनी स्लिट बना लेते हैं। आपने जो है वो देखिए यहाँ पे शर्ट का जो फ्रंट पार्ट नीचे है और शर्ट का जो बैक पार्ट है वो ऊपर होगा। आपने इस तरह से जो है वो फैब्रिक को नीचे रखते हुए फैब्रिक को आपने थोड़ा सा ऊपर से बाहर से निकाल के रखना है और बिल्कुल मिड में आपने रखना है। उसके दोनों साइड्स पे आपने स्टिच करना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको नज़दीक करके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो है वो क्रीज लाइन बनी हुई है, आपने दोनों साइड पे 0.1 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेना है और नीचे से आपने जो है वो नोक बनानी है। आपने स्क्वायर जो है वो नहीं बनाना। इस तरह से देखिए आपने यहाँ से इसे घुमा लेना है और फिर बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा मार्जिन देते हुए यहाँ पे आपने स्टिच कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से जो है वो आपने नीचे से वी बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा मार्जिन मैंने बीच में से फैब्रिक का दिया है। अब जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे सॉरी स्लिट के बीच में जो है वो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल कॉर्नर तक आपने यहाँ पे कटिंग कर लेना है अपनी सिलाई का ध्यान रखते हुए। इसके बाद जो है वो आपने इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से जो है वो आयरन कर लेना है। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब जो है वो हम अपनी स्लिट को रेडी करते हैं। यहाँ पे देखिए जो है वो मैंने जो लेफ़्ट साइड की जो फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और जो है आपकी जो राइट साइड होगी उसे आपने सिंगल ही फोल्ड करना है। पहले हम लोग लेफ़्ट साइड वाली को स्टिच कर लेते हैं। आपने देखें ये जो हमारा फैब्रिक अंदर से नज़र आ रहा है जो स्टिच वाला है, वो दबाव आपने बीच में इस तरह से देना है। वो ध्यान रखना है कि आपका दबाव जो है वो बाहर की तरफ ना आए। इस तरह से आपने जो है वो इसे पहले आयरन कर लें ताकि आपके लिए जो है वो ईज़ी हो जाए। इस तरह से रखते हुए आपने नीचे से जो है वो मार्जिन देखते जाना है और कॉर्नर का आपने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इसके बाद जो है वो दूसरी वाली जो साइड है उसे भी आपने जो है वो सिंगल फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए आपने इसे भी जो है वो स्टिच कर लेना है।
स्टिच करने के बाद आपने इसे आयरन कर लेना है और उससे पहले आपने जो यहाँ पे फैब्रिक है उसे बिल्कुल इस तरह से साथ साथ रखते हुए आपने कटिंग कर लेना है और इसके बाद जो है वो आपने इसे आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारी कितनी नीट तरीके से स्लिट बन के रेडी हो चुकी है। इसके बाद जो है हम अपनी नेकलाइन रेडी करेंगे। अब जो है यहाँ पे दोनों पीसेस को हम लोग यहाँ पे रख के स्टिच कर लेंगे। इससे जो है वो जो इसमें मजबूती आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो स्टिच को लॉक कर लिया और एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसे यहाँ पे कटिंग कर लिया। इस तरह से आपने जो है वो इसे इक्वल करके ऊपर से जो एक्स्ट्रा हमारा स्लिट का फैब्रिक था उसे आपने कटिंग कर लेना है। दोनों पार्ट को आपने जो है वो शोल्डर से अटैच करके यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब जो है वो हम अपनी उरेप पट्टी लेंगे और अपनी पूरी नेक के अराउंड यहाँ पे लगा लेंगे। आपने जो है यहाँ से स्लिट से स्टार्ट करना है और जो उरेप पट्टी का फैब्रिक है आपने थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है और फिर एक एक फुट का मार्जिन देते हुए आपने जो है वो इसे स्टिच करते जाना है। जो उरेप पट्टी का फैब्रिक होगा उसे आपने जो है वो थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि जो है वो हमारी गुलाई बिल्कुल जो है वो नीट तरीके से बनती जाए। जिस तरह आपकी नेक बनी हुई है आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो इसको एक एक फुट का मार्जिन देते हुए आपने स्टिच करते जाना है। इस तरीके से अगर आप जो है वो स्लिट बनाएंगे तो बहुत ही नीट बनेगी और कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। बिल्कुल ध्यान से और आपने जो है वो नीट तरीके से करते हुए एक एक फुट का मार्जिन देते हुए पूरी जो है वो यहाँ पे उरेप पट्टी को यहाँ पे स्टिच कर लेना है और फिर यहाँ से भी जो है वो आपने थोड़ा सा उरेप पट्टी को ज़्यादा रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो कितना नीट तरीके से आपकी गुलाई बन के आ चुकी है। इसके बाद जो है वो आपने फैब्रिक को यहाँ पे जो है वो पूरी गुलाई में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि जो है वो कोई भी फोल्डिंग मार्क ना आए या नहीं यानी कोई भी झोल वगैरह ना आए। कट लगाने के बाद अब आपने क्या करना है इस तरह से देखें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर आपने जो है इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर आपने जो है वो कॉर्नर का स्टिच कर लेना है। ये जो स्टिच है वो आपकी उरेप पट्टी के ऊपर आना चाहिए, आपकी शर्ट पे नहीं आना चाहिए। इसे भी जो है वो आपने छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए इस तरह से स्टिच करते जाना है। इसके बाद जो है हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे। यहाँ से भी जो है वो आपने कॉर्नर बिल्कुल नीट बना लेना है। इसे जो है देखें इस तरह से जो है वो आपने आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। उससे पहले जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कटिंग कर देना है। बिल्कुल साथ साथ रखते हैं आपने इसे कटिंग कर लेना है और फिर जो है वो इस पट्टी को आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसे हैंड स्टिच करके जो और फिर आपने आयरन कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने छोटी सी डोरी बनाई है इसके बीच में लगाने के लिए। इसे आपने यहाँ पे रख के जो है वो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और फिर स्टिच भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने इसी फैब्रिक का बटन लेके एक जो है वो इसी के अकॉर्डिंग मैंने बटन बना लिया। अब जो है वो इस पे मैं अटैच कर दूँगी। तो जी ये देखिए यहाँ पे हमारी स्लिट बन के रेडी हो चुकी है। कितनी नीट ये देखें यहाँ पे आपकी स्लिट बन के रेडी हुई है। अंदर से जो है वो मैंने हैंड स्टिच करके इसे आयरन कर लिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।